नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद करो वाणी पवित्र सब गाओ। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कैसे गाओगे? दोनों हाथ उठाओ और ताली सेवा करो भाव से। वासुदेव। श्री राधे, श्री राधे। अर्जुन भैया सबके प्रणाम। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले मेरे शरीर से तुम प्राण निकले सामने हो, तब मेरे सामने आपकी छवि हो। बजाते कैसा सुंदर भाव। लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओहो हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार भाव और श्रद्धा से सब लोग कहो राधे राधे।
पीछे जो बैठे हैं उनको आवाज आ रही थी भजन में? डॉक्टर साहब आ रही थी? बहुत ठीक। कथा क्या है? कथा सुनते क्यों हैं? कैसे कैसे प्राणियों के जीवन में बदलाव आ जाता है इस कथा को सुनने मात्र से। सबसे पहले कथा कहाँ से आई? सबसे पहले कथा किसने किसको सुनाई? हजारों वर्षों से चलता हुआ आ रहा है यह ग्रंथ। न जाने कितनी गली गलियारे में कथाएं चल रही हैं, लेकिन कोई प्राणी ये नहीं कहता क्या बार बार सुनना, वही कथा, वही संगीत, वही दृष्टांत। अरे आज 8 तारीख है। एक व्यक्ति ने कहा हमको अखबार पढ़ना है, तो एक व्यक्ति ने उसको 7 तारीख का अखबार दे दिया। उसने कहा ये तो 7 तारीख का है, लेकिन आज तो 8 तारीख है, हमको आज का अखबार ला के दो। इसमें तो जो खबर छपी है वो एक दिन पुरानी है, हमको आज की खबर चाहिए। 24 घंटे लिखी हुई खबर उसके लिए पुरानी हो गई, लेकिन 1000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ ग्रंथ आज तक पुराना नहीं हो पाया। नवी नैव स्वरूपिणी, नित नया है। कथा समाज को कुछ देना चाहती है, कथा समाज को कुछ देने के लिए आया करती है, लेने के लिए नहीं आती कथा। आज तो कथा का प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो गया। कथाकार संतों ने इसके स्वरूप को थोड़ा सा बदल के रख दिया। आश्रमों के निर्माण की घोषणाएं होने लग गईं, वृद्धाश्रमों की घोषणाएं होने लग गईं, गौशालाओं के निर्माण की घोषणाएं होने लग गईं, कमरों के निर्माण की घोषणाएं होने लग गईं, कन्याओं के विवाहों की घोषणाएं होने लग गईं, जबकि कथा का और उसका कोई संबंध नहीं था। कथा का स्वरूप बदल दिया गया। कथा तो कुछ चर्चा करने के लिए आना चाहती थी, लेकिन वो चर्चाएं मानो छुप गई हों। तो कथा कुछ कहने के लिए आई है। कहना क्या चाहती है वो आप और हम सब लोगों को जानना है। कथा समझ में आएगी, शायद पहला दिन है ना आए, दूसरे दिन जबरदस्ती से मन को बैठाने का प्रयास करना, शब्द समझ में आएगा। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। श्री शब्द लक्ष्मी के लिए है। श्री माने राधा भी है, मद माने राधा का मद है, अहंकार है यह राधा का। भागवत का एक एक स्वरूप, एक एक शब्द। हमारे गुरुदेव तो पढ़ाते समय कहते थे व्याकरण से इसके हजारों अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन एक सुंदर सा भावार्थ तुम सुनो। श्रीमद् भागवत कहने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। श्री के कहे से बास लक्ष्मी को होत है, मद के कहे से अहंकार मिट जावत है, भा के कहे से भाग्य खुल जात जीवन के, गा के कहे से गर गुमान मिट जावत है, वा के कहे से वैराग्य भूत जीवन में, और ताके कहे से तन तरुण हो जावत है। ऐसी श्रीमद् भागवत जो नर सुने, सो भव से बेड़ा पार हो जावत है। श्रीमद् भागवत इतना कहने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता। भागवत, भागवत का सुंदर सा अर्थ है भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम है भागवत। भक्तों की कथा इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम है भागवत। 335 इसमें अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, और सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों का इसमें संवाद है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत समुच्चय है। ये तो है भागवत का प्रारूप। ये आप लोगों को भी ज्ञात होना चाहिए। इसमें कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। सबसे पहले कथा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? नैमिषारण्य तीर्थ से।
सत्यनारायण व्रत कथा से लेकर के जितने भी पुराणों का वाचन हुआ है, समस्त पुराणों का वाचन नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ। और सौनक 88,000 ऋषियों ने वहाँ कथा को बैठ करके सुना। विगत 7 दिनों के मध्य ये चर्चाएं इर्द गिर्द हमारे घूमती रहेंगी, और हो सकता है कि हम किसी से पूछ भी लें। तो कथा को बहुत ध्यान से सुनना। जब आप उत्तर दे दोगे तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी ये जान करके कि आप कथा मन से सुन रही हो। कई लोग तो कथा सुनते हैं, बहुत से लोग कहते भी हैं, अरे बोले ऐसी कथा हमने बहुत सुन डाली। कई लोग कहते हैं ऐसी कथा हमने बहुत सुन रखी है, दोनों में अंतर है। कई लोग कहते हैं बहुत कथा सुन डाली, सुन के वहीं डाली, सुन डाली, डाल के वहीं चले गए। तो ऐसी कथा से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं हमने ऐसी कथा बहुत सुन रखी है, सुन के रखी है, हृदय में रखी है। एक प्रसंग उनको याद है, क्या क्या कहा। और हम बहुत सावधानी यहाँ से बरतेंगे कि सरल से सरल भाषा में हम अपने शब्दों को आपके हृदय तक पहुँचाएं। पुरुषोत्तम मास का पावन मास, ये पुरुषोत्तम मास कोई बहुत पवित्र महीना नहीं हुआ करता था। ये तो वो महीना है जिसमें पूजा पाठ भी वर्जित कर दिया गया था। इस महीने का नाम था मल मास। हमारे गुरुदेव तो कहते थे राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हरि जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राम लला शरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सर्वप्रथम कथा का शुभारंभ कहाँ हुआ? कहाँ चल रही है कथा? सब भूल गए। नैमिषारण्य में। बहुत बढ़िया। माताओं के लिए ताली आप लोग बजा दो। बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन रही हैं। इधर से आवाज आ जाती और आनंद होता। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने इसी कथा का शुभारंभ किया, जिसके अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान कृष्ण। तो मंगलाचरण करते हुए भगवान कृष्ण को एक श्लोक में प्रणाम किया। आइए आप और हम लोग भी प्रणाम करें कृष्ण को। कैसे हैं कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतभे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को सब नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान सच्चिदानंद घन मूर्ति है। 3 शब्दों को जोड़ करके बनता है सच्चिदानंद। सतघन, चिद घन और आनंद घन की मूर्ति है कृष्ण। अर्थ तो बहुत विशाल किया जा सकता है, लेकिन सरलता में सुने तो सत कहते हैं अविनाशी को, या फिर सत कहते हैं सत्य को। इस दुनिया में भगवान ही सत्य स्वरूप हैं, जो कभी उनका विनाश नहीं होता। चिद कहते हैं प्रकाश को। आप और हम लोग अज्ञान के अंधेरे में खो चुके हैं, अज्ञान के अंधेरे में भटक गए हैं। जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिख रहा है। यही माया का स्वरूप है। माया, माँ माने है या माने नहीं, ऐसे समझते चलो। माया का कितना सुंदर अर्थ है। माँ माने है या माने नहीं। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं। संसार में जो दिखाई दे रहा है ये नश्वर है, इसको एक न एक दिन नष्ट होना है। जैसे आप और हम लोग हैं, हम लोगों को भी एक न एक दिन नष्ट होना है। वो एक अलग बात है कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो 20 साल आगे तक का भारतीय जीवन बीमा निगम की किस्तें अदा कर रहे हो। ऐसे भी लोग बैठे होंगे 20 साल आगे तक के लिए। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि प्राणी ज़्यादा दिनों तक यहाँ आया नहीं है, उसको जाना पड़ेगा। कोई 20 मिनट के लिए आता है तो कोई 20 साल आगे तक के लिए भी जी जाता है, कोई 60 साल भी जी जाता है। अरे हमने तो सुना है कोई तो 110 साल भी जी जाते।
हमारे गुरुदेव 117 साल के होकर के गए सभामन सालिग्राम मंदिर के महंत जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान राधे श्याम भैया वल्लभ भैया ने उनका दर्शन किया है। 117 साल के होकर के गए। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आया है उसको जाना तो पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा है जिसका आश्रय जीव ग्रहण कर लेता है तो अज्ञान का अंधेरा तो हृदय से दूर होने लगता है, और उसी नाम की वजह से, सत्संग के प्रकाश की वजह से हृदय प्रकाश से प्रतिपुंजित होने लगता है। फिर उसको भगवान दिखने लगते हैं, संसार नश्वर नजर आने लगता है। कुछ नहीं रखा भैया, संसार में रह करके बस भगवान से नेह लगा लो, उसके हृदय से ये बातें उठने लगती हैं। कब उठेंगी? जब वो सत्संग में बैठेगा। सत्संग के अंदर वो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, जो अज्ञान के हृदय में अज्ञान के अंधेरे को दूर करने में सामर्थ्य रखता है। तो भगवान का नाम ही प्रकाश स्वरूप है। तो चिद माने प्रकाश, और आनंद। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका उल्टा शब्द कुछ भी नहीं मिलता। कई लोग कहते जरूर हैं कि आज दाल बहुत बढ़िया बनी भाई, खा करके आनंद आ गया। भाई थोड़ी सी दोबारा देना दाल। अब की बार दाल कुछ कम पड़ गई थी तो माताओं ने वहाँ क्या किया, नमक मिर्ची और डाल डूल के पानी डाल के दाल दोबारा से परोसी। अब की बार मिर्च ज़्यादा डल करके आ गई तो सारा दाल का आनंद किरकिरा हो गया। तो पता चला इसमें भी आनंद नहीं है। एसी के कमरे में डनलप के गद्दे पर सो रहे थे, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बड़ा आनंद आ रहा है। पता चला इतने में लाइट चली गई, पसीने से तरबतर शरीर हो गया, सारा आनंद किरकिरा हो गया। तो पता चला इसमें भी आनंद नहीं है। तो फिर आनंद है कहाँ? आनंद है भगवान की कथा में, आनंद है भगवान के नाम में। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप जितनी देर कथा में बैठे रहोगे उतनी देर तक आपकी बुद्धि में फालतू चर्चा नहीं आ सकती। ये कथा का प्रभाव देखिएगा, आनंद की हिलोरें उठती रहेंगी। ऐसा लगेगा बैठे रहो, कुछ सुनो, सुकून सा मिल रहा है। तो पता चल गया कि भगवान के नाम में आनंद है और संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। घर गृहस्थी में तो नाना प्रकार के झंझट ये हैं, इसके अलावा घर गृहस्थी में कुछ है ही नहीं। आनंद भगवान के कथा और भगवान के नाम में है। इसलिए जब रामलला सरकार का नाम रखा गया तो वशिष्ठ मुनि ने राम शब्द नहीं कहा, आनंद शब्द से संबोधन किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि। सीकरते त्रैलोक्य सुपासी।
तो तीनों लोग जिनके चरण कमलों में उपासना करते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम राम रखा, राम। तो आनंद शब्द से संबोधन किया। सूत जी महाराज से देखो कितना सुंदर श्लोक है। एक चर्चा और हम करना चाहेंगे इस आनंद के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। हर चीज का उल्टा शब्द है। ताप का शीतल है, धूप की छाया है, दुख का सुख है। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं मिलता। 5 कोश हैं शरीर के अंदर, 5 कोश। कोश माने भंडार। ये थोड़ी सी अलग चर्चा है, इसको ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। एक कोश होता है प्राणमय, एक कोश होता है प्राण का, प्राण। ये किसके अंदर पाया जाता है? वृक्षों के अंदर। प्राणमय, एक कोश से वृक्ष बनता है। वृक्ष में एक कोश पाया जाता है प्राण का। वृक्षों में भी प्राण होते हैं, इसलिए तो कहते हैं वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। अपने जन्मदिन वाले दिन एक वृक्ष लगाना चाहिए, इससे आयु बढ़ती है। वृक्ष आशीर्वाद देते हैं। प्रकृति भगवान का सुंदर है, स्वरूप है। तो वृक्ष जो है, वृक्षों के अंदर एक कोश पाया जाता है, प्राण का कोश। रेंगने वाले कीड़ों में 2 कोश पाए जाते हैं, प्राण भी है और अन्न भी है। ये कुछ खाते भी हैं। तो प्राणमय और अन्नमय, ये 2 कोश रेंगने वाले कीड़े में पाए जाते हैं। पक्षियों में 3 कोश पाए जाते हैं। इनके अंदर प्राण भी होते हैं, अन्न भी होता है, कुछ खाते भी हैं, प्राण भी होते हैं। और इनके पास में एक और होता है मन, मन भी होता है इनके पास में, इसलिए 3 कोश पक्षियों में पाए जाते हैं। पशुओं में 4 कोश पाए जाते हैं, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय और एक और है ज्ञानमय। इनके अंदर एक्स्ट्रा होता है ज्ञान। जानवरों में ज्ञान होता है। कुत्ता मालिक को नहीं काटता, पड़ोसी को काट लेता है। उसको यह ज्ञान होता है ये मेरा मालिक है, ये पड़ोसी है। उसके अंदर एक कोश होता है ज्ञान का एक्स्ट्रा। लेकिन मनुष्य में 5 कोश पाए जाते हैं। इसके अंदर प्राण भी होता है, इसके अंदर अन्न भी होता है, इसके पास मन भी होता है, इसके अंदर ज्ञान भी होता है, और 5वां कोश है आनंद। इसके अंदर आनंद भी होता है। पशु मुस्कुरा नहीं सकता, जानवर हंस नहीं सकता, लेकिन आप और हम सब लोग हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। आपके हमारे पास में आनंद का कोश एक्स्ट्रा है, जो किसी के पास नहीं है। तो ऐसे 5 कोशों को ले जा करके 7 दिनों तक चलने वाला यह भक्ति अनुष्ठान, ऐसे भागवत के सन्मुख जो प्राणी लेकर के बैठता है, उसके प्रत्येक ग्रंथियों से भगवान प्रस्फुटित होकर के प्रकट हो जाते हैं और छाती से लगा करके परमात्मा जीव को बैकुंठ ले जाता है। ये साधारण कृष्ण नहीं है जो जीव को बनाता है, ब्रह्मा बन करके बनाता है, विष्णु बन करके पालन करता है, और शंकर बन करके सृष्टि का संहार भी कर लेता है। तीनों तापों को जो नष्ट करने की शक्ति रखता है वो कृष्ण। ऐसे कृष्ण के पावन चरणों में आप और हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये एक श्लोक में भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम की रूपरेखा बताई। आप सब लोग जैसे आए हो, हम पुरुषोत्तम मास की चर्चा करते करते बीच में ही रह गए, इतने में लाइट चली गई थी। इसका पुराना नाम है मलमास। किसी ने कहा ये मलमास नाम कहाँ से आया? मलमास बोले ये अपभ्रंशीय शब्द है। सबसे पहले इस मास का नाम था मरण मास। मरण मास हिरण्यकश्यपु की नरसिंह भगवान के द्वारा जब मृत्यु हुई तो इस महीने में मरण हुआ किसका? हिरण्यकश्यपु का। तो ये महीना इतना अपवित्र हो गया
भाई किसी भी दिन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो घर में सूतक पातक लग जाता है। ये महीना ही अशुद्ध हो गया। ऐसा महीना अशुद्ध हुआ कि सभी महीनों ने इसको दूर भगा दिया, दूर दूर रहे भैया, हमसे स्पर्श मत कर, काला पड़ गया ये। और ये मलमास दौड़ करके नारायण के प्रभु के चरणों में पहुंचा। नारायण प्रभु के चरणों में जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु ये आपने क्या किया, मेरे अंदर इस दुष्ट का प्राणांत हुआ तो लोग बागों ने मुझसे परहेज कर लिया, लोग बाग मुझसे बात तक नहीं करते, मेरा शरीर काला पड़ गया है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण ने कहा कि तू घबरा मत, मैंने तेरे अंदर हिरण्यकश्यपु का वध किया तो आज से मैं तुझे अपना नाम देता हूँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं अपना नाम तुझे दे रहा हूँ, तेरा नाम आज से पुरुषोत्तम मास होगा। और जो प्राणी इस महीने के अंदर जो भी पूजा पाठ का काम करेगा, कार्य करेगा, उसे 100 गुना फल प्राप्त होगा, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक फल मिलेगा। इसलिए तेरा एक और महीना का नाम होगा अधिक मास, अधिकस्य अधिकम फलम। इस महीने में जो भी कार्य किया जाएगा उसका अधिक फल प्राप्त होगा, इसलिए इस महीने की अधिक महिमा गाई गई। इस महीने में न विवाह शादियाँ होती हैं, न गृह प्रवेश होते हैं, कोई नया कार्य नहीं होता। इस महीने में तो सिर्फ पूजा पाठ कथा वार्ता के अलावा, सही पूछा जाए तो ये महीना है दान का। बोलो राधे राधे। ये दान का महीना है, जितना दान करोगे उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे। अब राधे राधे तो थोड़ा ठीक ठाक से बोलो। उपास रख रहे हो क्या? उपास तो नहीं हो तो थोड़ा ढंग से बोलो राधे राधे। हाँ, अब 4-6 लोग बैठे फिर भी कानों तक आवाज़ ना आए तो ऐसा लगता है कि किसी का मन नहीं है क्या सुनने में। तो ये है अधिक मास की महिमा। जैसे आप और हम सब लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, ऐसे ही 20 वर्ष के बालक सूत जी का आगमन हुआ। पुराणों के ज्ञाता थे। सौनक इत्यादि 88,000 ऋषिगण खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। कोई भी कथावाचक पांडाल में आता है, कथा परिसर में आता है, तो सबसे पहले ये मर्यादा है खड़े होकर के उसका सम्मान करें। कई जगह तो हम लोग देखते हैं, व्यास जी आ गए कथा में, कथा परिसर में, कई सेठ भाटिया तो ऐसे अकड़ के बैठे रहते, हम नहीं उठेंगे, आ जाए कोई भी मठाधीश। ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे हमारा अभिमान जागृत होता है। कथावाचक का सम्मान कथा शरीर के लिए नहीं कर रहे हो आप, उसके ज्ञान को प्रणाम करते हो, इसलिए यह मर्यादा है खड़े होकर के सम्मान करना। जैसे ही व्यास पीठ पर व्यास जी बैठ गए, फिर सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए, ये नियम मर्यादा है। तो सूत जी का आगमन हुआ, जैसे ही गद्दी पर बैठे सभी सूत जी के सामने बैठ गए और हाथ जोड़ करके सौनकादिक ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही, हमें लगता है हमारे काम की बात है। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से हमारा जीवन कृतार्थ हो और संसार भयनाशनम, संसार का भय दूर हो जाए। संसार इस समय भयभीत है, संसार डरा हुआ है। किस चीज से डरे हैं हम लोग? हम एक ही चीज से डरे हैं, हम मर न जाएं। सबसे ज्यादा डर है हमारे पास में मृत्यु का, हम मर न जाएं, हमारी मृत्यु न हो जाए। इस दुनिया में सब कोई सब कुछ चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। न मरें उसके लिए कितना इंतजाम हम लोग करते। मृत्यु का भय हमको सता रहा है। और कान खोल करके सुन लो भैया, मृत्यु हमारे पीछे पड़ी हुई है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास ये तभी, काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी काल हमारे पीछे है, आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी भी तो काल के गाल में ही है। कौन सा काल चल रहा है इस समय? कोरोना काल। ये गया नहीं है, अभी भी 2-4 मरीज कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं, अभी गया नहीं है ये।
काल हमारे पीछे पड़ा। वेदांत दर्शन एक सूत्र कह रहा है, भेगो धावति तम च धावति फणी सर्पम सिकी धावती व्याघ्रो धावति के किनम विधिवसत व्याधोपितम धावती। आगे आगे एक पतंगा उड़ रहा था, पतंगे को खाने के लिए मेढक उसके पीछे उदक पुदक करते हुए दौड़ रहा है। मेढक को खाने के लिए सर्पम से की धावती, सर्प उसके पीछे पड़ा हुआ है। सर्प को खाने के लिए मोर उसके पीछे पड़ा हुआ है। मोर को खाने के लिए व्याघ्रो धावती केकिनम विधिवशत, सिंह उसके पीछे पड़ा हुआ है। सिंह को खाने के लिए, सिंह को मारने के लिए व्याधोपितम धावती, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान किए हुए व्याध उसके पीछे पड़ा हुआ है। पतंगा के पीछे मेढक, मेढक के पीछे सर्प, सर्प के पीछे मोर, मोर के पीछे सिंह, सिंह के पीछे शिकारी। काल सबके पीछे पड़ा है। आप और हम सब लोग सो जाते हैं, हमारे सिर के नीचे लगा हुआ तकिया, उसके नीचे मृत्यु भी शयन करती है। पता नहीं वो हमारा कब गला घोंट दे, मालूम भी नहीं चलता। हमने कितने घरों में देखा है, दादाजी बहुत अच्छे से भोजन करके सोए थे, पता नहीं क्या हुआ, सुबह 5 बजे देखा तो दादाजी तो बिल्कुल एकदम मरणासन्न अवस्था में प्राप्त हुए। रात्रि में सोचते क्या है, ये नींद लेना भी मृत्यु का ही स्वरूप है, वो छोटी मृत्यु है। इसलिए हर दिन को मृत्यु का दिन समझ करके भगवान से नेह कर लेना चाहिए। ये कथा का संदेश है। 3 ग्रंथ हैं, जिसने 3 ग्रंथों ने समाज को बहुत कुछ दिया। भागवत ने मरना सिखाया, रामायण ने जीना सिखाया और गीता ने कर्म करना सिखाया। ये 3 ग्रंथ हमारे समाज में। यहाँ पर मृत्यु की चर्चा चलेगी, क्योंकि राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके मृत्यु का सम्मान करने के लिए, मृत्यु का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठा है। वो अपनी मृत्यु को उत्सव मनाने के लिए, उत्सव बनाने के लिए बैठा है। हमको मृत्यु का इंतजार करना है, ये भागवत सिखाएगी। रोना नहीं, मृत्यु आ जाए तो हाय क्या होगा, हे भगवान क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। कई लोग तो इसी में मरे जा रहे हैं, मेरे बाद क्या होगा। अरे पहले तू मर तो सही, तेरे बाद में तो जो कुछ होगा वो हो लेगा। कई घरों में हमने देखा है, मरने के बाद में जो प्राणी सोचता था कि मेरे बाद क्या होगा, मरने के बाद में उसके बाद में और अच्छा हुआ। एक गांव में हमने देखा था, गरीब था बहुत, 3 बेटी थी उसकी जवान, जिनकी शादी होनी थी। जैसे ही वो मरा ना, तो गांव वालों ने तीनों बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से करी, करोड़पति भी नहीं कर सकता ऐसे धूमधाम से। लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ, कई लाखों रुपए का। मरने के बाद तो फिर भी और अच्छा हो गया। हम लोग ये सोच करके यहां बैठे हैं, हमारे बाद क्या होगा। कभी चिंतन ये भी करना होगा, हमारे बाद, मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये चिंतन पहले करना होगा। मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं माता के गर्भ में क्या क्या चिंतन करके सौगंध खा के आया, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तो संत संदेश दे रहे हैं, संत संकेत कर रहे हैं, तुम कुछ मत करना, बस जहाँ बैठे हो, जिस गृहस्थ में रहते हो, हाथ पैर और शरीर से समस्त कार्यों को करना, बस भगवान के चरणों में मन को लगाना। कथा का मात्र सिर्फ इतना सा ही संदेश है। कर से करम करही विधि ना, कर से करम करही विधि ना, मन राखी हूँ जहाँ कृपा निधान, मन राखी हूँ जहाँ कृपा निधाना। हाँ जी, मन राखी हूँ जहाँ कृपा निधाना, मन राखी हूँ जहाँ कृपा निधाना। हाथ पैर और शरीर से समस्त कार्य करो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखो। बात इतनी सी समझने की है। और ये 7 दिन चौपाई हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी।
सूत जी महाराज से जब कहा तो सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। हम तुम्हें वो कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनने से प्राणियों का कल्याण होता है, और ऐसी कथा सुनाऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं को कैसे दुर्लभ हो सकती है? तो एक घटनाक्रम कह करके सुनाया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सब कुछ छोड़ करके सुखताल तीर्थ में जा पहुंचे। सुखदेव जी के सामने बैठे थे, कथा सुनाने की तैयारी सुखदेव जी कर रहे थे। उसी समय इंद्र इत्यादि देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, और वो गंगा के किनारे बैठा है। सुखदेव जी कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अमृत का कलश लेकर के देवता वहां प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके कहा, हमने सुना है राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डस लेगा, इससे मृत्यु हो जाएगी। आप कृपया करके घबराओ मत, हम इनके लिए बढ़िया दवाई लेकर के आए हैं। आप इस अमृत का राजा परीक्षित को पान कराओ और बदले में कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। राजा परीक्षित की कभी मृत्यु होगी नहीं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, भैया तुम ही बताओ तुम्हें क्या करना है? क्या देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत इसको पीना है कि कथा रूपी अमृत को पान करना है? खड़े हो गए राजा परीक्षित, बोले महाराज इन दोनों में अंतर क्या है? बोले एक मोक्षदायिनी है और एक संसार को देने वाली है। एक से मरेगा नहीं और दूसरे को प्राप्त कर लिया तो दूसरी बार तेरा जन्म ही नहीं होगा। जन्म मरण के कुचक्र से हमेशा तेरा छुटकारा ही हो जाएगा। बोले महाराज मुझे तो वही कथा पिलाओ जिससे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। तो देवताओं को अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम, देवताओं को अभक्त जान करके वहां से वापस कर दिया। इधर राजा परीक्षित ने 7वें दिन की कथा सुनी। 7वें दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। स्वर्ग से एक विमान आया, विमान में बैठ करके राजा परीक्षित वैकुंठ को चला गया। देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे, महाराज ये कागज के टुकड़े को सुन करके, एक पोथी को सुन करके, ग्रंथ को सुन करके राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, समझ में नहीं आया। ये किताब क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मुझे भी नहीं पता, चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, सत्यलोक में एक तराजू बांधा, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा और एक पलड़े में महामृत्युंजय के जप, गीता के अनुष्ठान इत्यादि रखे। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा हुआ था वह पलड़ा नीचे को झुकता चला गया। जैसे ही नीचे को झुका, ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है भैया हो, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय विग्रह है। जो इसका सेवन करता है, जो इसका दर्शन करता है, जो इसे हमेशा सुनता है, उसे अवश्य ही भगवान कृष्ण के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। जिसने एक बार भी कह दिया क्या बार बार सुनना, तो समझना उसने तो इस ग्रंथ के विषय में जाना ही नहीं। जिसने बार बार कह दिया कि बार बार क्या सुनना, उसने तो रामचरितमानस के इस अद्भुत चमत्कार और इस रस तत्व को जाना ही नहीं। बोलो राधे राधे। जिन्हें रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई, ओ रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई। रस विशेष जाना तीन नाम,
विशेष जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। ओ रस विशेष जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तीन नाही। ओ रस विशेष जाना तीन नाही। ओ रामचरित जे सुनत अघान। ओ रामचरित जे सुनत अघाहि। ओ रामचरित जे सुनत अघान। ओ रामचरित जे सुनत अघाहि। राम चर्चा को, कृष्ण चर्चा को श्रवण करके कह दिया, क्या बार बार सुनना। ऐसी कथाएं तो हमने बहुत सुन रखी हैं। समझना अभी वो राम चर्चा से कोसों दूर है। अभी उसने राम चर्चा के उस रस तत्व को जाना नहीं है, उस मिठास से अभी परिचित नहीं है। जैसे कोई भ्रमर पुलकित पुष्प की ओर आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही कथा के भगवत रसिक जन घर से खिंचे हुए कथा के प्रेमी कथा के बिना रह नहीं पाते। वो कथा परिसर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वैकुंठ की प्राप्ति हो गई कथा मात्र से राजा परीक्षित को। वैसे कथा नारायण के मुख से निकली ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी के मुख से निकली नारद जी को मिली। नारद जी के मुख से निकली तो वेद व्यास जी को प्राप्त हुई। वेद व्यास जी के मुख से निकली सुखदेव जी को प्राप्त हुई। सुखदेव जी के मुख से निकली तो राजा परीक्षित और सूत जी के मुखारविंद से यह कथा हमारे बीच में आ पहुंची। नारद जी ने सुनी कथा तो ब्रह्मा जी से थी, लेकिन कथा का जो महात्म्य है इसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों से सुना। सूत जी के सामने ऋषिगण खड़े हो गए, महाराज गजब करते हो। हमने सुना है नारद जी एक जगह कभी ठहरते नहीं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह कभी जाते नहीं। संयोग कुत्रतई सह, दोनों का संयोग कहाँ हो गया, दोनों का मिलना कहाँ हो गया, ये कृपया करके हमको बताओ। तब बहुत सुंदर नारद जी का प्रसंग कह करके सुनाया। आप सब लोग भी ध्यान से सुने। नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए एक बार पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर क्यों आए? पृथ्वी पर इसलिए आए कि चलो चलो देख करके आना चाहिए। संसार में सब लोग प्रसन्नता से रह रहे होंगे, सब खुशी से रह रहे होंगे। तो नारद जी ने घर घर में जाकर के देखा तो क्या देखा? पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। पाखंडियों के भेष में संतों के भेष में पाखंडी प्रवेश कर गए। कल हम लोग मथुरा के स्टेशन पर थे तो एक बाबा जी भेष बना करके और हम सब लोग पंडित जी लोगों के बीच में आकर के कहने लगा, अरे महाराज हमको कुछ दो। तो हमने कहा कि तुम महात्मा हो कि भिखारी हो, पहले ये बताओ। क्योंकि महात्मा में और भिखारी में अंतर होता है। महात्मा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो तुमने महात्मा का भेष बना रखा है, तो महात्मा का भेष बना रखा है तो इस भेष को त्यागो, क्योंकि महात्मा मांगता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो बड़े बड़े स्टेजों पर बैठ करके महात्माएं बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। महात्माओं को ये सब शोभा नहीं देता। रसीद कट्टा लेकर के पावती फाड़ते हैं। उस अग्रवाल जी ने इतना लाख दिया, गुप्ता जी ने इतना लाख दिया, शर्मा जी ने इतना लाख दिया। हमने तो ऐसे महात्माओं की दुर्गति होते देखी है। जैसे ही गुप्ता जी आए जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया है आश्रम में, महात्मा जी को पता चला कि गुप्ता जी परिवार को लेकर के आए हैं तो माला झोली छोड़ करके भागे गुप्ता जी की जी हजूरी करने के लिए।
अरे गुप्ता जी आ गए, गुप्ता जी आ गए, कमरा खोलो, कमरा खोलो, चाय नाश्ता की व्यवस्था कराओ, भोजन की व्यवस्था कराओ। माला छोड़ के तो पता चला ऐसा क्यों किया महात्मा जी ने? बोले पता चला कि गुप्ता जी ने महात्मा जी को 1 लाख रुपया दान में दिया था, तो महात्मा जी उनके आगे पीछे घूम रहे। अब बताओ ये महात्मा को शोभा देता है? आजकल का दान तो ऐसा दान हो गया है कि लोग अगर दान करते हैं और समय पे बाबा जी ने अगर उसकी खातिरदारी नहीं की तो दान देने वाला व्यक्ति गांव भर में ढिंडोरा पीटता है। अरे बोले गलत जगह दान दे दिया, हम लोग गए थे, महात्मा जी ने चाय की भी नहीं पूछी। कई लोग तो अपनी खातिरदारी करवाने के लिए, सेवा कराने के लिए महात्माओं के पास जाते हैं, जबकि महात्माओं के पास में तो सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए जाओ। लेकिन उल्टा हो गया आजकल। कहने का तात्पर्य, संत का कैसा स्वरूप होना चाहिए ये हम कितने संत लोग भूल गए। पाखंड निरता संतो, संतों के भेष में पाखंडियों का प्रवेश हो गया। इस समय ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है संसार में, इस समय ज्ञान की पूजा नहीं है, इस समय पाखंड की पूजा है। कितनी महंगी गाड़ी से महात्मा उतर रहा है, कितना इसका विशाल स्वरूप है, कितना बड़ा आश्रम है। कई जगह कथाओं में तो कितनी माता बहनें हमसे भी कह देती, क्या आप कुछ टोटका नहीं बताते हैं? हमने कहा तुम टोटकाओं में ही पड़ी रहोगी, कभी कथाओं को भी सुनो, पूजा पाठ भी करो। आजकल तो कथाएं कम हो रही हैं, टोटका ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसा करने से ऐसा करोगे, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, तुम भगवान का भजन करो, इसी से ही कल्याण होगा। ये तो तुम्हें गांठ बांध करके रखना पड़ेगा। जब तक तुम भगवान के भजन से नहीं जुड़ोगे साहब, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, सब हमारे ही मित्र हैं, कथावाचक। लेकिन हम आपको सच्ची घटना बताएं। 18 फरवरी की दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक भक्त परिवार से 2 माताएं रुद्राक्ष वितरण के लिए 2 माताएं चली गईं। वहाँ 5 लाख की जगह 20 लाख आदमी इकट्ठा हो गया। ऐसी भगदड़ मची कि रुद्राक्ष तो मिला नहीं। भगदड़ में वो माता अपना पैर तोड़वा के लौटी। मैं अपने ही परिवार की बात कर रहा हूँ, दुर्ग का परिवार है हमारा। गई थी काय के लिए? बोले हमने सुना है रुद्राक्ष को लेकर के उसका पानी पीने से आदमी कभी मरीज नहीं बनेगा, वो निरोगी हो जाएगा, रोग दूर हो जाएगा, रातों रात पैसा वाला बन जाएगा। उस रुद्राक्ष को लेने चली गई। रुद्राक्ष तो मिला नहीं। 12,000 रुपया की गाड़ी करके तो इधर से गए, पैर टूट गया तो 14,000 की एम्बुलेंस करवा के लौटे। 26,000 रुपया खर्च हुआ उनका, और पैर के ऑपरेशन में अलग रुपया लगा, वो अलग। ऐसा इस दुनिया में कोई रुद्राक्ष नहीं बना जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे। ऐसा इस दुनिया में कोई रुद्राक्ष नहीं है भैया जो आपको निरोगी कर दे। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। आपको जब रोगी होना है तब होंगे ही, आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। 2-4 मालाएं हमने डाल रखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, कि हम कभी रोगी ही नहीं होंगे। नहीं नहीं, आज से 25 साल पहले जब इसी प्रांगण में कथा सुनाने आए तो हमारी एक एक हड्डी पसली चमक रही थी। अब 25 साल बाद कथा सुनाने आपके सामने आए तो पेट निकल रहा है हमारा। एक जैसा शरीर किसी का रहता क्या? पहले तो चश्मा ही नहीं लगता, तो चश्मा तक लगने लग गया हमको। बोलो राधे राधे। ये शरीर के धर्म हैं। ऐसा कोई रुद्राक्ष नहीं है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे। नहीं नहीं भैया, मैंने तो ऐसे कहने वालों को भी जो रातों रात करोड़पति बन जाएगा, ऐसे लोगों को पावती फाड़ते देखा है मैंने। अगर इसी रुद्राक्ष से तुम करोड़पति बन जाते तो तुम काय को चंदा इकट्ठा कर रहे हो? तुम काय को पैसा इकट्ठा कर रहे हो? तुम काय को दान मांग रहे हो? मेरा किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, मेरा तो संदेश है, मेरा काम है बोलना, दुनिया को अच्छी राह दिखाना। इस पुराण की वजह से सबसे हाथ जोड़े का निवेदन है, तुम भजन से जुड़ जाओ। तुम्हें जो गुरु जी ने भजन दिया है, जो नाम दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम इस मंत्र का जाप करने लग जाओ।
इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कारी है हमारा भगवान। इस दुनिया में भगवान से बड़ा चमत्कारी कुछ नहीं है, क्योंकि वो सबको मोक्ष देता है, वो सबके कष्ट का हरण करता है। इस दुनिया में किसी के पास में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो तुम्हारे दुख को दूर कर सके। बोलो राधे राधे। ज्यादा सीरियस हो गए क्या? थोड़ा प्यार से बोलो, मुंह लटका के काहे को बोलते। बोलो राधे राधे। हाँ, ये सब चर्चाएं चलती रहेंगी, इसलिए मुंह बना के मत बैठना, मुस्कुरा के बैठो यहाँ तो, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ तुम लोग मुस्कुरा सकते हो। घर में जाके तो सबको मुंह बना के बैठना ही, यहाँ तो मुस्कुराओ कम से कम। कथा तो सबको मुस्कुराहट देती है भाई, यहाँ मुस्कुरा, यहाँ दिल खोल के मुस्कुरा। जितनी बूढ़ी माताएं हैं वो तो दिल खोल के मुस्कुराओ, घर में शायद ना मुस्कुरा पाए। मुस्कुराते हुए लौटना, जो घर में भी जाके घर की बहू भी सोचे, बोली आज पता नहीं क्या हुआ, मम्मी जी बड़ी मुस्कुराती हुई आ रही है। हाँ, बोलो राधे राधे। तो सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, इस दुनिया में भगवान सबसे सच्चा है। नारद जी ने क्या देखा? पाखंड देखा, जो संतों के भेष में प्रवेश कर गया। विरक्ता सपरिग्रह, जो घर छोड़कर के बाबाजी बने थे वो पुनः गृहस्थी में लौट आए, ऐसे पाखंडियों को देखा। नारद जी कहते हैं, मैंने तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, मैंने घर में जाकर के देखा नई नवेली बहू की घर में चलती है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी माने जवान, जवान बहू की घर में चलती है। बहू जब आती है ना, तो पहले दिन जब घर में प्रवेश होता है तो दूसरे दिन सवेरे उठती है तो क्या करती है? मम्मी जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम। दूसरे दिन भी करती है, मम्मी जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम, पैर छुए। कोई कोई बहू बहुत अच्छी होती है तो वो 10 दिन भी छू लेती है, कोई ज़्यादा ही अच्छी निकल आई तो वो 20 दिन भी खींच लेती है। 20-25 दिना के बाद में फिर रोजमर्रा का ये काम नहीं है, बहुत छू लिया वो ठीक है, हो गया काम। किसी किसी घर में चलता भी है, भैया आज भी कितनी बूढ़े बड़ी बहुएं हो गई हैं, बूढ़ी हो गई बहू, फिर भी बूढ़ी दादा दादी के पैर छूती है रोजाना। कई घरों में देखा है हमने, होना भी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, घर में नई नवेली दुल्हन की चलने लग गई, तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, साले लोग सलाहकार बने हैं। दादा दादी माता पिता का घर में सम्मान कम होने लग गया। कन्या विक्रनियो लोभा दंपति नाम च कलकनम, कन्याओं का विक्रय होने लगा, कन्याओं को बेचा जाने लगा। और दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। पहले तो हम लोग कथाओं में सुनते थे बचपन में, सास बहू की लड़ाई हमने कथाओं में बहुत सुनी प्रवक्ताओं से। आजकल सास बहू की लड़ाई तो खत्म हो गई है, आजकल पति पत्नी की लड़ाई ज़्यादा चालू हो गई। बोलो राधे राधे। हमारे गुरुदेव हम लोगों को कथा पढ़ाते समय कहते थे, जिस घर में पति पत्नी की ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है, उस घर से लक्ष्मी जी घर को छोड़ के चली जाती है। फिर उसके घर में बस दरिद्रता का प्रवेश कर जाता है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आना, छोटी छोटी बातों में उग्रता का आना, बेफिजूली खर्च होना, बीमारियों का प्रवेश होना, बस ये उसके घर में बना ही रहता है। इसलिए सब लड़ो, लेकिन पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और हम तो कहते हैं लड़ाई हो भी जाए तो सब घर में होती है, जहाँ प्रेम होता है तो थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन कई घरों में तो हमने ये देखा है, पति पत्नी लड़ जाए तो 15-15 दिनों तक बात ही नहीं करते। कई जगह देखा है हमने। एक जगह तो पति पत्नी दोनों ही लड़ मरे, बात ही नहीं करे। पति पत्नी से नहीं बोले, पत्नी पति से नहीं बोले। पति को जाना था बम्बई किसी कार्य से, तो पति एक कागज पर लिख करके उस पर लिखा, कल सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे 4 बजे उठा देना। ऐसे पर्ची पर लिख करके पत्नी के बेड पे डाल करके अपनी बेड पे जाके सो गया। जैसे ही सवेरा हुआ
उसकी नींद खुली तो 8:30 बज रहे थे। 8:30 जैसे ही बजे फ्लाइट निकल गई उसकी तो 6 बजे ही आग बबूला हो गया, नहीं छोड़ूंगा इसको। कुछ कह पाता उससे पहले उसको भी अपने बेड पर एक पर्ची पड़ी हुई दिखी। उस पर्ची को उठाया, उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था जाग जाइए 4 बज गए हैं। बताओ, अब बताओ पति पत्नी की ये तो हाल है, और फिर कहते हैं हम साथ साथ हैं। इंडिया पाकिस्तान जैसे जहां हालात हों वहां दाम्पत्य जीवन तो अच्छा नहीं हो सकता। दाम्पत्य जीवन वहीं सुखकारी होता है जहां प्रेम होता है, इसलिए प्रेम गृहस्थ में अत्यंत अनिवार्य है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तां बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम के अंदर वो शक्ति है जो इंसान को भी भगवान बनाने की कला रखता है। इसलिए किसी ने राम जी से भी पूछा आपको अति प्रिय वस्तु क्या है, तो राम जी ने भी कह दिया अगर तुम मुझे कुछ भेंट करना चाहते हो तो एक ही चीज भेंट कर देना, उसका नाम है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जही जान निहारा, जान ले हो जय जान निहारा, जान ले हो जही जान निहारा, जान ले हो जय जान निहारा, जान ले हो जही जान निहारा। जान ले हो जय जान क्यों? निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। प्रेम प्यारा। राम जी को भी मात्र प्रेम की ही आवश्यकता है। तो तरुणी प्रभुता गेह श्याल को बुद्धिदायक, नई नवेली बहू की घर में चलती है। दंपत्ति नाम च कलकनम, पति पत्नी का रोजाना झगड़ा देखा नारद जी ने, और क्या देखा, ऐसे विचरण करते हुए मैं श्रीधाम वृंदावन में ही गया। श्रीधाम वृंदावन में क्या देखा मैंने, प्रत्येक कुंजलता से मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रत्येक कुंजलता से, सेवा कुंज निधि वन से मुझे पायल की झनकार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी, मेरे कर्ण रंध्रों को विदीर्ण कर रही थी। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में मैं गया तो मेरा मन मयूर नृत्य करने को आतुर होने लगा। वृंदावन है ही ऐसी जगह। आज भी सेवा कुंज और निधि वन में रास विहार भगवान कृष्ण राधा के गले में गलवैयाँ डाल करके करते हैं। आप लोगों में से वृंदावन गए हैं तो हाथ उठाओ, कितने लोग गए हैं? बहुत लोग गए हैं। वाह, वो मैया तो इतना सा ही उठा रही है, बोले नागपुर से ही लौटे आई। हाँ, बोलो राधे राधे। तो ऐसे श्रीधाम वृंदावन में आइए, वृंदावन की चर्चा चल गई है तो आप और हम सब लोग अपने मन को वृंदावन लेकर के चले। अब शरीर तो इतनी जल्दी नहीं जा सकता, लेकिन मन जा सकता है। मन की तीव्र गति होती है, तो सब भजन में ताली बजा करके मन को लेकर के चलो वृंदावन। हो जरा चल के
वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन। सब गाओ। देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी। सब गाओ। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। कैसे चलोगे? दोनों हाथ उठा के भाव से। जय हो। वहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप कटने का है वो तो आरा। वहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप कटने का है वो तो आरा। वहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप कटने का है वो तो आरा। वहाँ बहती है यमुना सब की गाओ। धारा, पाप कटने का है वो तो आरा। वहाँ रहती है संतों की मंडली, वहाँ रहती है संतों क्या करते की हैं वो? मंडली, राधे राधे ही गाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वो झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो। एक बार कहो वृंदावन बिहारी लाल की। वहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी। वहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी। ओ वहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी। ओ ठानी श्याम सुंदर को, पाने की ठानी। ओ ठानी श्याम सुंदर को। पाने की ठानी। अरे हमसे जो रूठोगे मोहन, अरे हमसे जो रूठोगे मोहन, भक्त दर्शन कहाँ से मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन वृंदावन देखो,
झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। चराचर के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, चराचर के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम गैया चराते मिलेंगे, श्याम गैया चराते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम गैया चराते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री। राधे। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, छटा देखते बनती है। प्रत्येक कण कण, प्रत्येक वृंदावन की ब्रजलताओं में भगवान का आज भी दर्शन है, और वृंदावन की रूपलता का वही महत्व समझ सकते हैं जो वृंदावन जाते आते रहते हैं। जिन्होंने वृंदावन नहीं देखा वो वृंदावन की भूमिका को समझ नहीं सकते। बोलो राधे राधे। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया, बैठे ही थे। एक स्त्री ने हाथ का इशारा करके नारद जी को बुलाया। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। तो ऐसी आवाज लगाई तो नारद जी उस स्त्री के पास आए और उस स्त्री से कहा, कात्वम, तुम कौन हो? उस स्त्री से कहा, तुम्हारी गोद में दो बूढ़े पुरुष अपना सिर रख करके लेटे हैं, ये कौन है? हजारों की संख्या में जो स्त्रियां तुम्हारे पीछे खड़ी हैं, किसी के हाथ में जल का पात्र है, किसी के हाथ में पंखा है, ये सब कौन है? तब उस स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता हेमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो शयन करने वाले बालक हैं ये मेरे दोनों बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। हजारों की संख्या में जो स्त्रियां खड़ी हैं, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरजू है, कोई कावेरी है, कोई नर्मदा है, मत सेवार्थम समागतः, मेरी सेवा में यहाँ उपस्थित हैं। महाराज कृपया करके ये बताओ, इस दुनिया में माता बूढ़ी होती है, पुत्र जवान होता है, लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रखा है। मैं जवान हूँ और मेरे दोनों पुरुष, दोनों बेटा, ये दोनों बूढ़े हो गए, दोनों बूढ़े पुरुष बन गए, ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा, ये सब कलयुग के प्रभाव से हुआ है। राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह ही क्यों दी? अगर कलयुग के प्रभाव से ऐसा है तो वृंदावन में भक्ति का बोलबाला है, इसलिए भक्ति जवान है। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया।
वृंदावन में ज्ञानी लोग नहीं रहते। 3 धाराएं हैं। एक है ज्ञान की धारा, एक है भक्ति की धारा, और एक है वैराग्य की धारा। समझते चलना इन सब बातों को। ज्ञान की धारा गंगा है, इसलिए वो काशी का स्पर्श करके निकलती है। ज्ञानियों का दर्शन करने का कभी मन करे तो काशी में चले जाओ। एक है भक्ति की धारा, यमुना भक्ति की धारा है, वो वृंदावन का स्पर्श करके निकल रही है। अगर भक्तों का दर्शन करना है तो वृंदावन चले जाओ। सरजू वैराग्य रूपा है, वो अयोध्या का स्पर्श करके निकल रही है। वैरागियों का दर्शन करने का कभी मन करे तो अयोध्या चले जाओ। ये 3 धाराएं हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की धारा, जो हमारे भारत देश को आप्लावित करती हुई आगे बढ़ रही है। तो वृंदावन में भक्ति का निवास है, ज्ञान और वैराग्य का निवास नहीं है। हाँ, किसी आश्रम के दरवाजे पर शायद आपको लिखा मिल जाए वैरागी बाबा आश्रम, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी आश्रम में एसी के कमरे मिलेंगे आपको। वहाँ कोई बैरागी नहीं रहता भैया, वहाँ तो भक्ति का निवास है। तो भक्ति ने नारद जी से कहा, ऐसा क्या देखा कलयुग के अंदर जो राजा परीक्षित ने कलयुग को इस कलिकाल में रहने के लिए जगह प्रदान कर दी? बोले एक ही गुण देखा, बाकी तो सब अवगुण ही अवगुण भरे हैं उसके अंदर। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। रे गा म द म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमिरे नर कहाँ तक कहें इसकी महिमा को? पारा। सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमिरे नर उतर ही पारा। सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमिरे नर उतर ही पारा। सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम की महिमा को कहाँ तक गाएं? नाम के विषय में तो वो विरला जान सकता है जो हमेशा नाम जप में उसका मन लगा हो। नारद जी ने कहा, फिर भी तुम चिंता न करो, मैं भी इसके दुख को दूर करता हूं। ज्ञान और वैराग्य के कान के पास में नारद जी अपना मुख ले गए और जोर जोर से कहना प्रारंभ किया, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। जब ज्ञान वैराग्य नहीं उठे तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर प्रबोधितम। गीता और उपनिषद के नारद जी ने कान में पाठ गुनगुनाए, तत्क्षण उठ करके बैठ गए। जैसे ही कान से अपना मुख हटाया, तत्क्षण धड़ाम से दोनों बालक गिर गए। आकाशवाणी के शब्द सुनाई दिए, व्योमवाणी तदेवा भून मारे से खिद्यतामिति। आकाशवाणी के शब्द सुनाई दिए, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी,
तुम्हारा यह कार्य अवश्य सफल होगा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म कहते किसे हैं ये तुम्हें संत बतलाएंगे। इतना कह करके आकाशवाणी चुप हो गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं पर छोड़ा। नारद जी ने कहा तुम भगवान कृष्ण के चरण का आश्रय ग्रहण करो, हम किसी संत से यह पूछ करके आते हैं कि यह सत्कर्म किसे कहते हैं। तो नारद जी ने बहुत संतों से पूछा, लेकिन किसी संत ने सटीक उत्तर नहीं दिया। संतों से बहुत पूछा। एक महात्मा जी तो कुटिया में बैठे, नारद जी को आते हुए देखा तो संत जी ने अपने चेला से कहा देखो देखो नारद जी आ रहे हैं और ये पूछने के लिए आ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो तुम नारद जी को कहना कि हमारे गुरुजी मौन व्रत में बैठे हैं, वो किसी से बात नहीं करते, क्योंकि जवाब है नहीं तो क्या जवाब देंगे। कभी कभी विद्वत संगोष्ठी अगर चल रही हो और विद्वत संगोष्ठी विद्वत समाज में अगर माइक मिल जाए और बोलने के लिए आप पर अगर शब्द ना हो तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, अरे भैया हमारा गला खराब है, अभी दूसरे से बुलवा दो, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ही महात्मा जी ने बहाना बनाया, अपने चेला से कहा कह दो नारद जी से हमारे गुरुजी मौन व्रत में बैठे हैं, वो किसी से बात नहीं करते। सटीक किसी से उत्तर नहीं मिला तो ज्ञानी को भी कभी कभी ज्ञानी की आवश्यकता पड़ जाती है। नारद जी ने मन में विचार किया ऐसा कोई ज्ञानी मिले जो मेरा मार्ग प्रशस्त कर सके, मुझे यह बतला सके कि सत्कर्म कहते किसे हैं। मिले कोई हो मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत ही हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। दे भवदरिया के तीर। संत न होते तो प्रेम न होता, संत न होते तो प्रेम न होता। संत न होते तो प्रेम न होता। संत न होते तो प्रेम न होता। कौन बंधाता धीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। पहुँचा दे भवदरिया के तीर। पहुँचा दे भवदरिया के तीर। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। अगर इस दुनिया में संत न होते तो हमें प्रेम का पाठ कौन पढ़ाता। द्वेष की अग्नि, कपट की अग्नि, लड़ाई झगड़ों की अग्नि में मर जाते हम। कपट की अग्नि में जल जाता शरीर हमारा। लेकिन समय समय पर ऐसे प्रेम की भाषा का प्रयोग करके सत्संग से जोड़ करके संतों ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। नारद जी महाराज
संसार में भटकते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुँचे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से कहा, हमारे जीवन की यही वेदना है, बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी ध्यान से सुनो, सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखा दिवे सतो गीत सुखा दिवे। सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तुम इसे सुनाओ। बोले हम कहाँ सुनाए महाराज, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन मिलेगा। नारद जी से कहा आप ही सुनाओ। तो संत नारद कहते हैं हम संसार में नहीं जाएंगे, तुम उनको बद्रीनाथ में लेके आओ, अभी सुनाते हैं कथा। अरे बोले बद्रीनाथ धाम तो हरिद्वार से ही 350 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ में है। पहले तो ऐसे साधन भी नहीं थे, अब तो कार मोटर में बैठो, केदारनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, जमुनोत्री चले जाओ। पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। हमारे दादाजी तो बताते थे, एक बार हम भी 4 धाम की यात्रा पर गए तो पूरा गांव हमको गांव के बाहर तक विदा करने आया और पूरे गांव के रो रहे थे। तो हमने कहा दादाजी क्यों रो रहे थे। बोले बेटा पहले जब 4 धाम की यात्रा पर प्राणी जाता था पैदल पैदल तो ये पता नहीं होता था कि ये वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। पहले जंगल जंगल पैदल पैदल लोग भाग जाते थे, कितने लोग तो वापस भी नहीं आते थे। पहले 4 धाम की यात्रा बूढ़े बड़े लोग ज़्यादा करते थे, अब उल्टा हो गया है, अब बूढ़े बड़े लोग कम जाते हैं, जवान ज़्यादा जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज अब कहाँ आएंगे बद्रीनाथ धाम में, यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य आप ही कृपा करके कृपा करो। तो बद्रीनाथ धाम से सनकादिक ऋषि उतर करके आए और ऋषिकेश से 8 किलोमीटर पहले ही आनंद नाम का तट जिसे ब्रह्मपुरी कहते हैं, हमने 2 कथाएं वहाँ करी हैं, बड़ा सुगम स्थल है, प्राकृतिक छटा वहाँ है। आप लोग ऋषिकेश तक तो जाते ही हैं, 8 किलोमीटर और थोड़ा सा ऊपर चलना चाहिए। तपोवन एक जगह है, तपोवन। तो तपोवन वहाँ ब्रह्मपुरी है, आनंद नाम का तट, वहाँ जरूर दर्शन करके आना चाहिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों ने वहीं गद्दी बनाई। ये भारत की ऐसी पहली कथा थी जिस गद्दी पर 4 प्रवक्ता बैठे हैं और श्रोता के रूप में बैरागी नारद सामने बैठे हैं। भारत की ये पहली कथा थी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 प्रवक्ता गद्दी पर बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं सामने। और जैसे कथा की तैयारी होने लगी तो संकल्प लिया, हे भक्ति, हे ज्ञान, हे वैराग, आप जहाँ जिस स्थिति में हों शीघ्रता से प्रकट हो जाइए, कथा सुन करके जीवन को कृतार्थ करें, ऐसे संकल्प लिया। सनकादिक ऋषियों ने बहुत सुंदर चर्चा करते हुए कहा, हे नारद जी ध्यान से सुनो, आप सब लोग भी ध्यान से सुनो, बड़ा मार्मिक श्लोक है। हर आचार्य वर्ग इस श्लोक का गायन करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोह मदान्धकार नासं विदाय ततो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अरे जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का उदय होता है, ये नहीं कहा कि कितने जन्मों का, बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदित होते हैं तब ऐसे भागवत के सामने प्राणी को बैठने को प्राप्त होता है। आप लोग क्या समझ रहे हो, अड़गांव में इतने ही लोग रहते हैं? नहीं नहीं भैया, हमारे समाज के तो इतने लोग रहते हैं कि यहाँ जगह कम पड़ जाए। लेकिन क्यों नहीं आए?
वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आज तो राम जी ने इतने लोगों को ही बुलाया है, और जितने लोगों को बुलाया है वही आकर के बैठे हैं। यहाँ प्राणी अपने मन से कदम आगे नहीं रख सकता, यहाँ तो वही बैठता है इस महफिल में जिसे हमारे कन्हैया बैठाते हैं। अपने मन से प्राणी यहाँ आ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है तभी बैठे हो। बिलेबतो रुक्रम विक्रमानिये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जेहुआ सती दारदरुके वसुतः न चोपगाय तुरुगाय गातः। जिनके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, उनके कान कान नहीं हैं, उनके कान हैं सर्प के बिल के समान, और उनकी जिह्वा है मेढक की जिह्वा के समान, दारदरुके वसुतः। इसलिए कानों से भगवान के गुणानुवादों को सुनते रहो। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ दिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ दिन हरि कथा। सुनी नहीं काना। जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना उनके कान सर्प के बिल के समान है। इसलिए बिना सत्संग के ज्ञान की और विवेक की प्राप्ति नहीं होती। ये भी कान खोल करके सब लोग जान लो, बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। आप और हम सब लोग भगवान की कृपा के पात्र हैं। ऐसी चर्चा चल रही थी। उसी समय सनकादिक ऋषियों ने कहा, ध्यान से सुनो नारद जी, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्च खर बद बदते न नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनितो कभाजो। जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना उनके कान सर्प के बिल के समान है, और उसका जीवन कैसा है, चांडाल बच्च खर बद बद तेन नीतम। उसका जीवन चांडाल और गधे के समान है। जो मुर्दे को जलाने का काम करता है चांडाल, और गधा इसके समान उसका शरीर है। उसने जमीन पर आकर के एक ही काम किया, जन्म लेते समय अपने माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाई। इसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया। बोलो राधे राधे। इसलिए जहाँ भी कथा हो, 4 घंटे की कथा है तो 4 घंटे समय ना मिले 2 घंटे जाओ, 2 घंटे समय ना मिले, हम तो कहते हैं श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, आधा श्लोक का आधा चरण ही सुन करके आ जाओ, इसी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब 6 बज गए हैं, क्या करना है, आरती करो, कल देखें। ज़्यादा भक्ति भी खतरनाक बताई है। हाँ, बोलो राधे राधे। तो कल कथा का समय क्या है, 1 बजे से। कल कथा का समय ठीक 1 बजे। तो कल पूरी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आज की भी कथा हमें कल ही करनी है। आज भी बहुत कथा है, आज की कथा को भी कल ही कहना है, और कल की कथा को तो कल कहना ही कहना है। तो आप लोग YouTube फेसबुक के माध्यम से कितने श्रोता लाइव दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा भी ना हो कि कथा में काटा कूटी छाटा छूटी हमें करनी पड़े। तो समय का आप ध्यान रखेंगे तो कथा भी समय से हो सकेगी, मर्यादित कथा भी हो सकेगी। और यहाँ कथा करेंगे हम लोग, कथा माने कथा ही सुनेंगे, इधर उधर की फालतू चर्चा ना करके हम लोग कथा में सबसे ज़्यादा कथा में ही मन को लगाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं, अध्यात्मी है, इसमें चर्चा छुपी हुई है।
तो अगर आप हमको हमारा साथ देंगे तो कथा का और आनंद बढ़ जाएगा। तो समय से पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और कल से एक नियम बना लें व्यवस्थापक, जैसे बीच में माता बैठी हैं, इधर भाई लोग और उधर भाई लोग, तो ऐसे नहीं बैठना है। कल से माताएं एक तरफ बैठें, भैया लोग एक तरफ बैठें। आज तो ये दोनों बॉक्स जो रखे हैं हमने आप लोगों की तरफ करवा दिए हैं। हमें आवाज़ इधर कम आ रही है तो दोनों बॉक्स हमारी तरफ ही आ जाएंगे। अब आप लोगों को अपने कानों के लिए आवाज़ चाहिए तो आशीष भैया 2 बॉक्स और ले आइएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हमें ये दोनों बॉक्स कल चाहिएंगे यहाँ, ठीक है। एक आगे से और एक इधर से चाहिएंगे। 4 ये हो गई और 2 ऑडियंस के लिए चाहिए, ठीक है भैया। 6 बॉक्स की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब आरती से पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर आरती में चलेंगे। प्रसाद के बिना कोई सज्जन नहीं जाएगा। कल समय का ध्यान रखें, ठीक 1 बजे से। जहां विराजे राधा रानी, नाच ना पाओ तो ताली अवश्य बजाना, वैसे तो नाचने वाला ही भजन है। जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया, भोला लाले जल परली पार सवरिया, सबका कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल सबका। पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया कन्हैया, भोला लाले चल परली पार कन्हैया ले चल परली, ओ संवरिया ले चल परली पार। सवरिया कब ले जाएंगे? जब दोनों हाथ उठा के ताली बजाओगे। श्री राम जय हो। ये गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण गुण सब तेरे अर्पण, हे पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, भाव पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, हो ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राण आधार संवरिया, संवरिया भोला लाले चल परली पार, सवरिया ले चल परली, ओ कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली। पीछे वाले भक्त दोनों हाथ उठा करके भाव से
लगा बैठी हूँ, ओ तेरी आस लगा बैठी हूँ, ये अखियाँ खूब तका बैठी हूँ, ओ अखियाँ खूब लगा बैठी हूँ, ये अपना सब कुछ दे बैठी हूँ, ओ अपना सब कुछ दे बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागनी, ओ सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागनी, ओ सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मल्हार संवरिया, जय हो संवरिया जय हो। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली, ओ संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे सब गाओ। राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, ओ जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, अलवेली सरकार संवरिया, जय हो कन्हैया जय हो। भोला ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, हे संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली, ओ संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली, हे कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली, ओ संवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। बोलो राधा रानी युगल सरकार की। जय हो। अब सब लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए और कल की कथा का समय ध्यान में रखें। कल पूजा का जो समय है वो आचार्य जी अनाउंसमेंट जरूर करें, घर में पूजा कितने बजे है और पूजा का क्या विधान है वो पूरा सब समझा दो। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाजी है गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी जय हो। आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोरी मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बलि बल जाऊं श्री, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में मैं तो शीस झुकाऊं श्री, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। प्यारी छवि पे मैं तो बलि बल जाऊं श्री श्री, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं तुमको मनाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। प्यारे तुमको मनाऊं तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं। ॐ आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जद्येन नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्तचत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सभी लोग फूल फेंके नहीं, यहाँ सामने पात्र है उसी में सभी लोग फूल डालें। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। समस्त यहाँ जो भी उपस्थित भक्तजन हैं, माताएं बहनें हैं, आप सभी लोग आरती लेकर के और पुष्पांजलि